बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ है। हम लोग नाश्ता करने के बाद आ चुके थे अपने घर, और घर है तो हमारा घर इतना गंदा हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद हम लोग अपने घर वापस आए थे। और हमें आना भी अपनी भतीजी की शादी की वजह से पड़ा था, क्योंकि मेरी भतीजी की शादी थी, इसी वजह से फिर हम लोग अपने घर आ चुके थे। और यहाँ आकर देखे जी हमारे घर का जो हशर नशर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, मिट्टी थी, इतने गंदा हमारा घर हुआ था। आप यकीन करें, देख के दिल को यानी कि घबराहट हो रही थी। और ये हमारा सामान था, और ऐसे लगा था जैसे हम कहीं दूर दराज से आए, इतना ज़्यादा माशाल्लाह जी हमारा सामान हो जाता है। खैर जनाब, ये देखें हमारे घर का हशर नशर हुआ। स्पेशली जो कबूतर हमारी छत पर बैठते हैं ना, मतलब हमारी जो सहन है ना गैराज, इस साइड पर तारे हैं, और उसके ऊपर सारे कबूतर बैठते हैं, और सारा हमारा जो सहन है वो गंदा कर देते हैं। खैर जनाब, फिर हमने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और अच्छे तरीके से अपने घर को नीट एंड क्लीन किया। ये देखिए अब हमारे घर का हशर कैसे हुआ है, और जब हम इसको साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा घर कैसे चमक रहा है। ये देखें जी, फिर हमने सारा घर अपना साफ़ सुथरा किया, अच्छी तरीके से हमने अपने घर को नीट एंड क्लीन किया, और मेरी बेटी मैंने मिलकर खूब अच्छे तरीके से घर को साफ़ कर लिया था। अच्छा, कपड़े हमारे रह गए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मेरी आदत है कि मैं जब अपने ससुराल से आती हूँ तो मैं आके हर एक चीज़ चेंज करती हूँ, मतलब बेडशीट्स वगैरह, चादर, कवर वगैरह हर एक चीज़ मैं चेंज करती हूँ और फ्रेश बिछाती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे जो चादरें वगैरह थी, बेडशीट्स में चेंज कर ली थी। सफाई तो मैंने कर ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंद था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर सफाई से फ्री होने के बाद मैं और मेरी बेटी आ चुके थे स्कूल, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था। तो एडमिशन तो हो चुका था उसका ऑलरेडी पहले ही, लेकिन बस अब क्लासेस जो थी ना न्यू वो स्टार्ट हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने इसको साइंस सेक्शन में बिठाना था। तो इसी वजह से मैं अपनी बेटी के साथ स्कूल आ चुकी थी। अच्छा, अपनी बेटी के साथ स्कूल से फ्री होने के बाद मैं घर आ गई। तो घर आके ये देखे जी, मैंने ना अपना जो घर साफ़ किया हुआ था, अच्छे तरीके से हमारा घर चमक रहा था। मैंने बस जल्दी जल्दी आटा गूँध कर रखा, और ये जो बर्तन थे हमारे सारे, मैंने वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि जो बर्तन है उसके ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई थी। और आटा मैंने गूँध लिया था। अब मैं बनाने लगी थी अंडे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें जो थकावट हो चुकी थी, और इतनी जल्दी में बस अंडे ही बन सकते थे। वैसे भी ना, आप कहीं से वापस घर को आए तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, और हमें तो वैसे स्पेशली ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि हमारा जो घर इतना गंदा था, हमने उसको बड़ी मुश्किल से साफ़ किया था। और उसके बाद फिर हम स्कूल भी चले गए थे, इसलिए ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। और यहाँ पर भी देखिए मैं बना रही थी अंडे प्याज। आटा तो मैंने ऑलरेडी गूँध कर रख लिया था, बस अंडे जितने हमारे रेडी होने वाले थे, इसके बाद जी मैं बनाऊंगी रोटी, और फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद जी हम लोग आ चुके थे अपनी सिस्टर के घर। जब हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ आ रहे थे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी कहीं पर बारिश हुई है, और यानी कि जैसे आंधी वाला मौसम हो जाता है ना, इस तरीके से हो गए थे। ये देखे जी, काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे थे। अच्छा, मैंने अपनी बेटी से कहा कि वीडियो बना लो, तो उसने फिर यानी कि इस तरीके से बनाई थी। हम अभी सिस्टर के घर पर ही थे, तो एकदम से तेज़ आंधी आ चुकी थी, और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग वहीं पर रुक गए थे। जब हम वापस आए तो ये देखे जी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, और कहीं पर धूप निकल रही थी, और अभी भी काफ़ी गहरे बादल थे। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह पाक की, कि देखे कहीं पर इतने गहरे बादल और कहीं पर धूप निकल रही है। और यानी कि हमारी गली में दो तरह का मौसम बना हुआ था। तो सामने कॉर्नर पे एक लाइट सी ने झलक आ रही थी धूप की, और ये देखिए यहाँ पे फुल बादल थे, और बल्कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी हमारी गली में। तो हम लोग इतने हैरान होते कि देखे अल्लाह पाक की कुदरत है कि किस तरीके से अल्लाह पाक ना फिर निज़ाम को चला रहे, कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। खैर जनाब, मौसम जो काफ़ी अच्छा खुशगवार हो चुका था, और बड़ा ही यानी कि इंजॉयबल था। लेकिन एक चीज़ का हमें अफसोस था कि हमने इतनी मुश्किल से अपना घर साफ़ किया था, इतने अच्छे तरीके से सफाई की थी, वो हमारी सारी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बारिश की वजह से, आंधी की वजह से दोबारा ही घर गंदा हो गया था। खैर मौसम को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने बनाया जी बेसन वाला हलवा, और साथ में अंडे बॉयल कर लिए थे। अंडे हमने इसके ऊपर यानी कि डेकोरेशन के लिए बॉयल किए थे, और ये जो हमारा बेसन का हलवा था वो रेडी हो चुका था। और उसके साथ हमने बनाई थी चाय। उसके बाद ये हमने इंजॉय किया गर्मा गर्म बेसन का हलवा, और साथ में बॉयल अंडे और चाय। और ये थी जी हमारी फाइनल बेसन वाले जो हलवे की लुक। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगे इजाज़त, दो हमें याद रखेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।